हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बारी फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम DU बीएड सिलेबस 2022-23 यानी इस साल का जो पैटर्न रहने वाला है, DU बीएड का जो सिलेबस रहने वाला है उसके ऊपर बात करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आज जो हम सिलेबस डिस्कस करेंगे वो प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद, उनका अच्छे से एनालिसिस करने के बाद, एक एक चीज़ समझने के बाद बारीकी से देखा गया है पूरा क्वेश्चन पेपर को। फिर उसके बाद हमने ये निकाला है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंड किन किन सब्जेक्ट को हमें पढ़ने की ज़रूरत है अगर हम DU बीएड सिलेबस को प्रिपेयर कर रहे हैं या DU बीएड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये वीडियो में हम एक एक चीज़ देखेंगे कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लस कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं DU बीएड के लिए। लाइक जो प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है, जो प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है DU बीएड का सिलेबस, वो काफ़ी शॉर्ट में दिया होता है। उसमें जस्ट आपको दिखाया होता है कि आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल तक आपको NCERT फॉलो करनी होगी, उसके बाद रीजनिंग, करंट अफेयर और कुछ पैसेज आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो वहाँ पे सिलेबस मेंशन होता है तो वो काफ़ी शॉर्ट होता है, बट जो सिलेबस आपको पढ़ना होता है वो काफ़ी ब्रॉड होता है, काफ़ी वास्ट होता है। ठीक है, तो उसी पूरे सिलेबस को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो क्वेश्चन में एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं एंड क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको DU बीएड एंट्रेंस 2022 के लिए प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो प्लस जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप तक पहुँचाई जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, बेसिक जानकारी अगर मैं देना चाहूँ आपको कि DU बीएड का जो सिलेबस होता है, जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, तो एग्ज़ाम पैटर्न अगर आपको पता होगा तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो आपकी 1/4 होती है। ठीक है, इतना आप सभी को पता होगा। बाकी अगर सिलेबस की बात कर ले तो सिलेबस हर एक साल का सेम रहता है, बट ये आपको पता होना चाहिए अगर आप DU बीएड की प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट प्लस कहाँ कहाँ से कितनी मेहनत करनी होगी। लाइक जो यहाँ पर रेशो देखा जाएगा DU बीएड सिलेबस में, तो उसमें देखने को मिलेगा आपको कि साइंस और सोशल साइंस से एक बहुत बड़ा पोर्शन क्वेश्चन का आता है और बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। तो अगर आपके सोशल साइंस एंड साइंस आप कवर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट जो आपका 50% एग्जाम होता है उसका सिलेबस आप कवर कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसी के साथ आपके जो पैसेज होते हैं, 2 पैसेज आते हैं। लाइक आपके इंग्लिश और हिंदी से 2-2 पैसेज आते हैं, तो वहाँ पे आपके 20 मार्क्स हो जाते हैं टोटल। तो इस तरह से ये जो सिलेबस रहता है वो पूरा होता है। बट इसके अलावा भी कई ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसके बारे में बच्चों को नहीं पता रहता है, या फिर इवन जो यूट्यूब पे बताते हैं उन्हें भी नहीं पता होता कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट जो सिलेबस होता है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे। ठीक, तो देखिए, पहले मैं बताना चाहूँ तो DU बीएड का जो सिलेबस होता है उसमें टोटल 2 पैसेज आते हैं इंग्लिश के, एंड उन दोनों पैसेज से 5-5 क्वेश्चन आते हैं एंड पांचों क्वेश्चन के आपको आंसर देने होते हैं। इसके अलावा 2 क्वेश्चन आपको ग्रामर से भी देखने को मिलते हैं, एक्सेप्ट इंग्लिश के जो पैसेज होते हैं उसके अलावा। ठीक है, इसके अलावा फिर साइंस से बात करें तो साइंस से आपको 18 to 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और ये साइंस में आपका केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, इसके अलावा एनवायरमेंटल साइंस और कुछ डिजीज़ भी होते हैं जो कि आपको पढ़ने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो साइंस का ये पोर्शन आपको बहुत बड़ा होता है। अगर आपने साइंस पढ़ ली, लाइक ये तो आप 10 तक साइंस कवर कर लेंगे तो आपकी साइंस ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगी, कवर हो जाएगी, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे वो 6 to 10 की NCERT से ही आते हैं, जितना मैंने अभी तक प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद पाया है। तो क्वेश्चन आपको 6 to 10 तक ये जो NCERT होती है उसी में से देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस का भी एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है DU बीएड के एग्जाम में। लाइक यहाँ से 18 to 21 क्वेश्चंस आते हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे आपकी NCERT से ही। लाइक इसमें भी अगर बात करें कि सोशल साइंस में जो मेजर पोर्शन होता है वो आपका जियोग्राफी से आता है,
देन पॉलिटी आपका हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक हो गया, और इसके अलावा भी एक सब्जेक्ट होता है जिसे हम कहते हैं सोशोलॉजी, बट इसको सोशल साइंस में काउंट नहीं किया जाता है। तो इसके अलावा भी अगर आपको पढ़ना होता है तो वो होता है सोशोलॉजी। सोशोलॉजी से भी हर एक साल 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको चेक करना है बाय योर सेल्फ तो आप हमारी प्रीवियस ईयर की जो प्लेलिस्ट होगी क्वेश्चन पेपर की, तो वो आप देख सकते हैं, उन क्वेश्चन को देख सकते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं DU-BEd के एग्जाम में। ठीक है, तो वो वहां से आप प्लेलिस्ट के जरिए पुरानी जो प्रीवियस वीडियो है क्वेश्चन पेपर की वो आप देख सकते हैं। हमने 2019, 20 और 18 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रखा है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से। तो इस तरह से सोशोलॉजी से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आता है रीजनिंग। रीजनिंग का भी एक बहुत बड़ा पोर्शन है, यहाँ पे 12 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और एक रीजनिंग ऐसा इंक्रीजिंग मार्क्स टॉपिक है, लाइक अगर आप रीजनिंग के क्वेश्चन कर लेते हैं तो ऐसा लगा लीजिए कि जो रीजनिंग होता है वो वो आपके मार्क्स को बूस्ट अप करने का एक मेथड है, कि रीजनिंग वाले क्वेश्चन तो हर कोई लगभग सारे सही करके आता है, और रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें जो कि आपको फुल स्कोरिंग मार्क्स देके जाता है। बाकी आप हर एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा लैग कर सकते हैं, बट एक रीजनिंग में है जहां पे आप पूरे बट्टे में से बट्टे ला सकते हैं। रीजनिंग हो जाएगा आपके 12 से 15 क्वेश्चन। उसके बाद मैथ्स देखिए तो मैथ्स का यहाँ पे ज्यादा बड़ा पोर्शन नहीं होता है। मैथ में आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और ये भी आपकी 10th और 9th की जो एनसीईआरटी होती है उसी से आते हैं। एंड मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो 10th क्लास के एनसीईआरटी से होते हैं। बट जो लास्ट ईयर देखा गया है, लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ 2021 का, तो उसमें जो क्वेश्चन आया था वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, लाइक आपकी 8th क्लास की जो एनसीईआरटी होती है मैथ की, उससे आया हुआ था। ठीक है, तो मैथ्स में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर वाले पोर्शन को अच्छे से कवर कर लेंगे तो मैथ्स आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देगी, क्योंकि मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी बेसिक होते हैं, आप वहाँ पे आराम से कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका बुक्स एंड ऑथर आते हैं। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर हमेशा हर एक साल एग्जाम में पूछा गया है, एंड ये भी 3 से 4 और इवन 5 भी हो सकते हैं। 5 से 6 बुक्स एंड ऑथर पूछे जाते हैं। लाइक लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर में जो बुक्स एंड ऑथर पूछे गए थे वो इतने रेयर थे कि मोस्टली बच्चों को नहीं पता थे उनके आंसर, कि जो बुक्स एंड ऑथर पूछे गए थे वहाँ पे। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर तो ऐसा लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस से पता नहीं कहाँ से पूछा जाता है, क्योंकि जितना भी आप पढ़ के जाएं बुक्स एंड ऑथर का, वो लगभग इतना ओल्ड पूछा जाता है कि आप वहाँ तक कवर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, फिर भी बुक्स एंड ऑथर मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में कि कहाँ से कवर करने हैं, किन किन बुक्स एंड ऑथर को पढ़ना है। लाइक लास्ट ईयर की जो वीडियो हमने पब्लिश करी थी तो उसमें हर एक चीज़ पर हमने बात करी थी कि साइंस में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट, इसके अलावा फिर रीजनिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, करंट अफेयर में क्या पढ़ना है। तो वो अभी आने वाले वीडियोस में हम सारी चीज़ें बताएंगे आपको कि कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है, करंट अफेयर कितना पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि जितना भी आपको पढ़ना है वो एक सेलेक्टेड एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारा होता है, तो हमें सारा नहीं पढ़ना है, हमें कुछ ही पढ़ना है, और वही कुछ इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि हम DU-BEd का जो एग्जाम है उसे क्रैक कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो करंट अफेयर होता है। करंट अफेयर के भी आपको 7 से 9 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। करंट अफेयर प्लस जीके भी इसमें इंक्लूड होती है। लाइक लास्ट ईयर की बात करें तो जीके जो आई थी वो बहुत ही नॉर्मल और बेसिक थी। लाइक जवाहरलाल नेहरू का कौन सा नारा था और लाल बहादुर शास्त्री का कौन सा नारा था, समथिंग ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आए थे। उसमें से एक ये भी पूछा था कि हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर, जो कि एक बेसिक क्वेश्चन है और इसका आंसर लगभग सभी को पता रहता है। बट ये जो क्वेश्चन है वो साइंस स्ट्रीम वालों को थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, बट उन्हें भी थोड़ी सी आपको अपनी जीके स्ट्रांग करनी पड़ेगी, आपको जीके पढ़नी पड़ेगी, तो उससे आपका जीके वाला पोर्शन और करंट अफेयर भी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको ह्यूमन चाइल्ड डिसऑर्डर या डिजीज से देखने को मिल जाएंगे। लाइक मैं कहूँ तो यहाँ पे अगर आप फिजिकल पढ़ लेते हैं 11th या 12th क्लास की, तो आई थिंक वहाँ से ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी कई ऐसे डिसऑर्डर एंड डिजीज होंगे जो कि बीएड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाइक इसमें भी मैं कहना चाहूँ तो आप जो चाइल्ड डिसऑर्डर होते हैं और जो मेंटल रिटार्डेशन होते हैं उनको कवर कर लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है,
फिर इसके अलावा लास्ट में आपका क्वेश्चन 2 पैसेज आते हैं हिंदी के, उन 2 पैसेज से टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरह से आपके 40 मार्क्स वहाँ पे हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा ओवरऑल सिलेबस होता है DU BEd का, जिसे आप अगर कवर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है एंड आप अच्छे तरह से प्रिपेयर हो जाते हैं DU BEd को देने के लिए। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कहाँ से अब चीज़ें कितनी पढ़नी है एंड कौन सा पोर्शन आपको ज़्यादा पढ़ना है, किस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये चीज़ें हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि BEd एक ऐसा एग्ज़ाम है और वो भी DU BEd जिसमें कहाँ से क्या चीज़ें आ जाए हमें कुछ नहीं पता रहता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि हमें कहाँ पे कितना जोर देना है तो हम उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन भी कर पाएंगे और उसी हिसाब से सब्जेक्ट को टाइम दे पाएंगे कि हमें कौन सा कितना पढ़ना है। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आज की वीडियो में कि क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, कौन कौन सी बुक्स एंड कहाँ से क्या चीज़ें पढ़नी है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि अदर्स जो सब्जेक्ट पढ़ने लाइक सोशल साइंस की बात कर ले या फिर साइंस की बात कर ले, तो उसमें जो मेन टॉपिक या इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या होंगे उनके ऊपर। ठीक है, सो थैंक यू वंस अगैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।